नमस्कार दोस्तों, याद कीजिए इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का मुकाबला होने वाला है और आखिरकार उस बात की पुष्टि हो गई है। कांग्रेस ने लोकसभा को लेकर अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है और इससे ये साफ हो गया है कि अमेठी से एक बार फिर राहुल गांधी जो है मैदान में उतरने वाले हैं। उनका सीधा मुकाबला होगा स्मृति ईरानी से। बात वहां नहीं रुक रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि सोनिया गांधी जो हैं वो अब राज्यसभा चली गई हैं और उनकी जो सीट है रायबरेली, वहां से पहली बार चुनावी समर, चुनावी मुकाबले में उतरने वाली हैं कोई और नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा। सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों कि क्या रायबरेली से एक महिला चेहरा भारतीय जनता पार्टी उतारने वाली है? क्योंकि कुछ दिनों पहले इस बात को लेकर चर्चा थी कि रायबरेली में मुकाबले को थोड़ा दिलचस्प करने के लिए, थोड़ा मसालेदार करने के लिए हो सकता है कि कंगना रनावत को रायबरेली से उतारा जाए। अब वो बात सही होती है नहीं होती है, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। मगर एक बात तय है कि अमेठी से राहुल गांधी और उसी तरह से रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतर रही हैं। और जैसे इस बात का ऐलान होता है, स्मृति ईरानी ने अपना तापमान जो है वो बढ़ा दिया। उन्होंने सीधा चैलेंज फेंक दिया है राहुल गांधी को। उन्होंने राहुल गांधी से कहा है कि आइए आप और हम खुलकर डिबेट करें, आमने सामने बैठकर इस बात को लेकर बहस करें। और किस बात को लेकर? 10 साल कांग्रेस के यानी यूपीए के और 10 साल बीजेपी के यानी एनडीए के, दोनों की उपलब्धियों पर आपस में डिबेट करें, आपस में चर्चा करें। इस बात को लेकर स्मृति ईरानी ने सीधे चुनौती दे दी है। दोस्तों, ये मुकाबला जो है बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आप जानते हैं कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर जरूरत से ज्यादा तवज्जो देती हैं। कभी कभी जो वो तवज्जो है ना, वो ऑब्सेशन की हद को पार कर जाता है। और मैं शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। क्योंकि स्मृति ईरानी ने इससे पहले राहुल गांधी के बारे में न जाने कितनी अनर्गल बातें कही हैं, यहां तक झूठ भी कहा है और उसकी ढेरों मिसाल हैं। आपको याद है पहला झूठ जब उन्होंने कहा था, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, तब उन्होंने यह तक कह दिया था कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद की इज्जत नहीं की। जबकि आप जानते हैं कि उन्होंने जब अपनी यात्रा की शुरुआत की थी तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद के सामने सिर तक झुकाया था। वो लम्हा याद है कि नहीं आपको? फिर देखिए। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते। लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। बात वहां नहीं रुकी। फिर आपको याद होगा, सदन के अंदर खड़े होकर उन्होंने एक और गलत बयानी की। उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी ने दुनिया भर के लोगों से कहा है कि वो आए भारत में और भारत की महिलाओं का के साथ दुष्कर्म करें। जबकि राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, ये कहा था कि मोदी सरकार बार बार मेक इन इंडिया की बात करती है, मगर भारत के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो हालात है, ऐसा लगता है कि रेप इन इंडिया चल रहा है। और आप जानते हैं कि जो दावा स्मृति ईरानी ने संसद में किया था और जो बात राहुल गांधी ने कही थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। स्मृति ईरानी वहां नहीं रुकती हैं। याद कीजिएगा, संसद के अंदर उन्होंने राहुल गांधी के बारे में गलत बयानी की थी। और वो गलत बयानी क्या थी? उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस जो है वो महिला सांसदों की तरफ की। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, वीडियो भी सामने आया था और उस वीडियो से स्पष्ट हो गया था कि राहुल गांधी महज लोकसभा अध्यक्ष की तरफ इशारा कर रहे थे। मगर स्मृति ईरानी ने एक बार फिर झूठ बोला। यानी कि एक बात तय है कि स्मृति ईरानी अपने मंत्रालय पर ध्यान दे ना दें, राहुल गांधी पर ध्यान जरूर देती हैं। राहुल गांधी के परिवार पर ध्यान जरूर देती हैं। आपको याद होगा कि एक बार संसद के अंदर उन्होंने सोनिया गांधी के साथ बदमिजाजी भी की थी। सोनिया गांधी पहुंची थी एक भारतीय जनता पार्टी सांसद के पास उनसे पूछने कि आप कैसी हैं, और तब स्मृति ईरानी ने उनके साथ काफी बदतमीजी की थी, उनके साथ काफी बदसलूकी भी की थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि स्मृति ईरानी में गांधी परिवार को लेकर एक गुस्सा बना रहता है। अब इस गुस्से के चलते एक बात तय है कि अमेठी में यह मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाने वाला है।